आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। यह लंबी लड़ाई है, आईएएस की लड़ाई। अभी आपने कई छात्रों से मिला, पहला अध्ययन, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको बार बार आक्रमण करना है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे महमूद गजनी ने सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किए और 16वें आक्रमण में जीता। जब वो 16 बार में जीत सकता है तो आप भी कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। अभी आपको सुदामा प्रसाद सिंह से मैं मिलवाता हूं। इन्होंने हिस्ट्री विषय से आईएएस का इंटरव्यू दिया, बिहार में डिप्टी कलेक्टर में क्वालिफाई किया, उत्तर प्रदेश में डीएसपी में क्वालिफाई किया विथ रैंक, और बार बार प्रहार किया। तो आप देखेंगे जब एक चीज पर आप बार बार प्रहार करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी आपको एक और मैं ऐसे छात्र से मिलाता हूं जिसकी उम्र है मात्र 22 वर्ष, ओनली 22 ईयर्स, और उसने पहले अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई किया है, और वह व्यक्ति है मिस्टर गौरव कुमार। मिस्टर गौरव कुमार की उम्र देखिए, मात्र 22 वर्ष, ओनली 22 ईयर्स, पहले अटेम्प्ट में इसने क्वालिफाई किया, पहला आक्रमण। और ये क्यों जीता, आपको एक राज की बात बताता हूं। जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको बहुत सारे बाबाओं से परिचय होता है। बाबा से मतलब है सीनियर, जो आपको ये बताते हैं कि ये सब नहीं करो, क्या करो पता नहीं है, लेकिन ये मत करो, ये मत करो, उस कोचिंग में मत जाओ, उस टीचर के पास मत जाओ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सफलता कैसे मिलेगी, आप दिग्भ्रमित होकर रह जाएंगे। एक छोटी सी बात से मैं बताता हूं। दो छोटा बच्चा गांव में खेल रहा था, एक की उम्र 14 साल की, दूसरे की उम्र 8 वर्ष की। दोनों खेलते खेलते गांव का किनारे गए और एक कुएं में गिर गए। 14 साल का बच्चा अंदर है, 8 साल का बच्चा बाहर है। उस 8 साल के बच्चे ने दौड़ कर गया, एक रस्सी खोजी, नीचे गिराया और 14 साल के बच्चे को ऊपर खींच लिया। खींच लिया तो गांव वाले ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मान नहीं सकता। उस 14 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे ने कैसे खींचा? क्योंकि उसे कोई यह बताने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। आपको बार बार बताया जाता है कि आप नहीं कर सकते हो। मैं कहता हूं कि जब 22 साल का लड़का आईएएस को क्वालिफाई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और दुष्यंत कुमार के शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है।